हवा में मिट्टी और पसीने की गंध भरी थी। खदान के अंदर रानी ने अपना हेडलैम्प ठीक किया। धूल के कण पीली रोशनी में नाच रहे थे, जैसे अंधेरे में सोने की बारिश हो रही हो। 17 साल की रानी इस खदान में काम करने वाली अकेली लड़की थी। कई खनिक ताने मारते थे, कहते थे कि ये अपशकुन है। रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे काम करना ही था। उसके पिता, जो कभी सबसे ताकतवर खनिक थे, अब पत्थर गिरने से अपाहिज हो चुके थे। लेकिन जब वो उसे काम के कपड़ों, हाफ पैंट और ढीली कमीज, जो दम घोंटू गर्मी के लिए सही थे, में देखते थे, तो उनकी आंखों में अभी भी चमक रहती थी। एक और दिन के लिए तैयार रानी, बुढ़े मोती चाचा, जिनका चेहरा सिकुड़ी हुई चर्मपत्र जैसा था, उसे देखकर मुस्कुराए। हमेशा तैयार मोती चाचा, रानी ने अपनी कुदाल उठाते हुए हंसकर कहा, यह सोना खुद तो नहीं निकलेगा। खदान उसके लिए दूसरे घर जैसी थी, अंधेरी, गीली, खतरनाक, लेकिन इसकी गहराई में कहीं बेहतर जिंदगी का वादा छुपा था। एक ऐसी जिंदगी जहां उसके पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कुदाल का हर वार एक दुआ थी, चट्टान पर हर टकराहट उसके हौसले का सबूत। उसकी बाहें दर्द कर रही थी, उसकी पीठ में दर्द था, लेकिन रानी लगी रही। वो सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की मुस्कान के लिए काम कर रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हर दिन पसीने, धूल और दर्द भरी मांसपेशियों का एक अंतहीन चक्र। एक दिन खदान के अंदर रानी को सोने की एक नस मिली, जो अजगर के खजाने की तरह चमक रही थी। ये देखो, उसने कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। दूसरे खनिक इकट्ठा हो गए, उनके चेहरे विस्मय और थोड़ी सी ईर्ष्या से चमक रहे थे। रानी, उनकी छोटी रानी, ने सोना खोज निकाला था। यहां तक कि खदान का फॉरमैन, जो हमेशा गुस्से में रहता था, ने भी उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शाबाश लड़की, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। शाबाश। दिन के अंत में खदान से बाहर निकलते हुए, धूप में आंखें मिचकाते हुए, रानी को गर्व महसूस हुआ। उसके कपड़े गंदे थे, उसका चेहरा धूल से सना हुआ था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी थी। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी होकर उभरी थी। उसने जो सोना खोजने में मदद की थी, वो उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, उसके पिता की आंखों में फिर से रोशनी लाएगा। जैसे ही वो घर की ओर चली, डूबते सूरज के सामने उसका साया लंबा और पतला पड़ रहा था। रानी एक बात निश्चित रूप से जानती थी, उसका दिल उसके द्वारा खोदे गए सोने की तरह मजबूत, लचीला और हमेशा आशा से भरा था।